अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सियाल होम इन्फो टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को सिखाने का, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले मैथ को चुना है। मैथ यानी हिसाब, जो कि एक मुश्किल और खुश्क सा मजमून है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमें इस सिलसिले में फीडबैक, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो लेक्चर है इसमें एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशली हमारा जो इस वक्त फोकस है वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा बेसिक जो एम था वो यही है कि हम जो है वो बेसिक से बिल्कुल एक बच्चा जो है किस तरह उसको यूट्यूब के ज़रिए हम मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। तो मेरा फ़िलहाल इस चीज़ पर भी फोकस है कि बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर जाकर इस चीज़ को फोकस किया जाए और यूट्यूब पर लाया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स को वीडियोस के थ्रू भी सीख सकें और इसको इतने आसान तरीके से पेश किया जा सके कि बच्चा जो है वो अगर अकेला भी बैठा हुआ इसको सीख रहा है और उसके पास कोई ऐसा टीचर या इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है तो उसके गैर मौजूदगी के अंदर भी वो इस चीज़ को टैकल कर सके और समझ सके। तो इसके लिए मैथमेटिक्स के अंदर मैंने कुछ अहम टॉपिक्स लिखे हैं जो बिल्कुल ऐसा समझे कि बुनियाद है। तो इनके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो बेसिक एम है वो हमने जाना है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल से हम सबसे पहले जो है वो काउंटिंग से ले रहे हैं। अब काउंटिंग के अंदर काउंटिंग 1 2 3 जैसे आम काउंटिंग होती है, उर्दू के अंदर होती है या इंग्लिश के अंदर होती है, तो वो भी सीखना है और इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर जो इसकी स्पेलिंग्स हैं वो भी आनी चाहिए और उसके साथ साथ रोमन काउंटिंग जो है ये एक अहम टॉपिक है। मतलब गवर्नमेंट बुक्स के अंदर भी ये है और अक्सर बच्चों को इस चीज़ का नहीं है, तो इस पर भी हमारा फोकस है। इसके साथ साथ बेसिक ऑपरेशंस, उनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इनके अंदर भी हमने जाकर और इनको बिल्कुल डीप से और बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है और इसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे जिससे एक बच्चा जो है वो ना सिर्फ सीख सके बल्कि प्रैक्टिस भी कर सके। और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इस पर भी इंशाल्लाह ताला काम होगा। फैक्टराइजेशंस हैं, फैक्टराइजेशन जो है वो एचसीएफ थ्रू या एलसीएम के थ्रू या डिवीजन मेथड के थ्रू हमने फैक्टराइजेशन भी करनी है। और उसके बाद हमारी आ जाती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो किस्म की है, कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। इन दोनों पर भी हमारा काम होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं अभी बोर्ड पर लिखता हूँ, वो भी आप नोट कर लें इंशाल्लाह, उन पर भी हम डिस्कशंस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैट्रिक लेवल पर तकरीबन आ जाते हैं, 8th 9th मैट्रिक लेवल तक, जिनमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह, इनके जितने ऑपरेशंस हैं उनके मुतालिक, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के मसले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, लॉगरिथम, मैट्रिसेस और उसके साथ सेट्स जो है। अब सेट्स के अंदर टाइप्स ऑफ सेट्स आ जाती हैं, सेट्स के जितने भी अकसाम है वो सारी आ जाती हैं। इसके अलावा सेट्स की यूनियन है, इंटरसेक्शंस वगैरह हैं, इनके डिफरेंसेस हैं, और इसके अलावा जितने भी सेट्स के साथ वीन डायग्राम है स्पेशली, तो उन पर भी हमारी डिस्कशंस होगी इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपके लिए ये बिल्कुल टॉपिक्स इतने इंशाल्लाह ताला आसान करके पेश किए जाएंगे कि आप इनको घर बैठे बिल्कुल आसानी के साथ सीख भी सकते हैं। हमारे इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था जो कि काउंटिंग का था, तो काउंटिंग के अंदर सबसे पहले तो काउंटिंग की स्पेलिंग अगर बच्चों को आती है तो ठीक है, वरना यहाँ से याद कर सकते हैं। तो काउंटिंग जब तक नहीं आती तो तब तक मैथ के अंदर मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ नहीं है। तो काउंटिंग जो है अगर इंग्लिश के अंदर कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब उर्दू के अंदर कैसे लिखेंगे ये पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अक्सर इस लफ्ज़ को गलत पढ़ा जाता है, तो ये सही लफ्ज़ है 6। 7, 8, 9, 10। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि सिंधी के अंदर भी हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरा ख्याल में 3 लैंग्वेजेस के अंदर हमने 10 तक गिनती को लिखा है। इसके साथ अगर इसकी स्पेलिंग्स भी हो जाएं तो स्पेलिंग्स के लिए 1, 2, 1 की स्पेलिंग ONE 1, 2 की स्पेलिंग TWO 2, 3 की स्पेलिंग THREE 3, 4 FOUR 4, 5 FIVE 5, 6 SIX 6, 7 SEVEN 7, 8 EIGHT 8, 9 NINE 9, 10 TEN 10। अब 10 तक हमारी काउंटिंग पूरी होने के बाद हम आगे चलेंगे। आगे है 11, जिसको उर्दू के अंदर कहा जाता है 11, 12। अच्छा, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसके अंदर ये है कि 10 के बाद आपने 1 लगाकर साथ वही काउंटिंग कंटिन्यू करनी है 9 तक। जैसे 1 के साथ 1 लगा दिया तो 11 यानी 11। उसी 1 के साथ 2 लगा दिया तो हो गए 12 यानी 12। 1 लगाकर उसके साथ 3 लगा दिया तो 13 यानी 13। वही 1 लगाकर साथ में 4 लगा दिए तो 14 यानी 14। 1 लगाकर उसी के साथ 5 लिखते हैं तो 15 यानी 15। 1 उसी के साथ आपने 6 लगा दिए तो 16 यानी 16। 1 उसके साथ आपने 7 लगा दिए 17 यानी 17। 1 उसी के साथ आपने 8 लगा दिए तो हो गए 18। 1 उसी के साथ आपने 9 लगा दिए तो 19 यानी 19। अक्सर स्टूडेंट्स जिसको पढ़ रहे होते हैं वो 30, 40, 50, 60, 70 पढ़ रहे होते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो इनकी सही प्रोनाउंसिएशन है 13, 14 मीन्स लास्ट में TENN की आवाज़ क्लियरली होनी चाहिए। 15, 16, 17, 18, 19 और उसके बाद अब ये 20 लफ्ज़ है, न ये 20 लफ्ज़ है और ना ये 20 लफ्ज़ है, बल्कि 20 लफ्ज़ है। अब यही तरीका होगा। अब इस 1 की जगह हमने क्या मिलाना है 2 को, यानी जब हम आगे सीख रहे होंगे इसी 2 के साथ जब हम 1 लगा देंगे तो पढ़ेंगे वही 20 और साथ में इसको अलग प्रोनाउंस करेंगे 1 यानी 21। उसके बाद वही 23। इसी तरह अगर हम चलते जाएं 20,
के साथ हमने काउंट कंटिन्यू किया, फिर 2 के साथ कंटिन्यू किया 29, उसके बाद आ गए 30, और वही तरीका 31, 32, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो एक लम्हा आएगा जब आप पहुंच जाएंगे 39 पर। तो उसके साथ ही हमारा शुरू होता है 14, ये 14 है, ये 14 और ये 40, इनकी स्पेलिंग्स में भी फर्क है। तो इसको भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो 41, 42, वही 4 लगाते जाएंगे, साथ में 2, 3, 4। तो ये चलता 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 हमारा एक वक्त आएगा कि जब हम 49 पर पहुँचे। तो 49 के पास हमारा जो टारगेट आ गया वो है 50, ये 15 और ये 50। अब इनकी स्पेलिंग्स भी लिख देता हूँ, ELEVEN, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वही तरीका है। 7 की स्पेलिंग आगे TEEN, 7, वही 8 की स्पेलिंग, साथ में डबल टी, वो सिंगल टी डबल ई है, 9, ये 20, TWENTY, आगे सारा वाई चलेगा। 21, 22, 29 के बाद ये स्पेलिंग हो गई 30। अब 31, 32, 33, ये स्पेलिंग हो गई 40। यहाँ पर ये चीज़ देखने की है कि 40 के अंदर यू नहीं है, और यहाँ 14 के अंदर यू मौजूद है, पीछे 4 के अंदर भी मौजूद था। इसी तरह 41, 42 जिस तरह लिखते हैं, जैसे 40 आगे 2, इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 49। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए 50, हमारी 50 आज पूरी हो गई।